व्हाट्सअप गाइस, वी आर बैक अनदर वीडियो। तो आप देख रहे हैं ऑन योर रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हमारे जो साथ है अकबरुद्दीन अवैसी भाई, उन्होंने डिमांड की, स्टेटमेंट वाली डिमांड असेंबली के अंदर की। कुछ लोगों ने गन पॉइंट लेकर पब्लिक में कुछ लोगों को किल किया, उनको मारा, और कुछ लोगों के गन पॉइंट रखे उनको ऊपर। उनको कहा गया कि अगर इस मुल्क में रहना है तो आपको मोदी एंड योगी को वोट देना पड़ेगा। कंट्रोल। तो भाई अगर इस मुल्क में ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो ये मुल्क कब तक चलता रहेगा? एंड ये हम सवाल किससे करें? तो इस पे हमने एक वीडियो बनाई हुई है। वीडियो बहुत अच्छी है, तो जोर से कुछ चिल्ला रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो चलते हैं वीडियो की। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग का वाकया उठाते हुए कहा कि इस फायरिंग में हैदराबाद के बादरघाट से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान सैयद सैफुद्दीन भी शहीद हुए हैं, जिनकी कम उम्र बेवा शाहीन अंजुम इंटरमीडिएट कामयाब है। इस बेवा को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और इन्हें 3 लड़कियां हैं, छोटी लड़की सिर्फ 6 माह की है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को भी इमदाद और डबल बेडरूम मकान दिया जाना चाहिए, जिसके जरिए हम फिरकापरस्त ताकतों को यह पैगाम दे सकेंगे कि तेलंगाना में नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी की दरख्वास्त पर तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने शाहीन अंजुम को बल्दिया या किसी महकमे में सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और कहा कि वो कल ही नौकरी के ऑर्डर जारी करेंगे। इसी तरह बीआरएस पार्टी की जानिब से हर लड़की के नाम पर 2 लाख रुपए देने और डबल बेडरूम का मकान देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह ऐलान करते हुए वो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को मुल्क के लिए मिसाल पेश करने की कोशिश करेंगे। केडी रामाराव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इमदाद देने के लिए वो वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से बात करेंगे, लेकिन बीआरएस पार्टी के सरबराह की हैसियत से वो 2-2 लाख रुपए लड़कियों के लिए पेश करेंगे। और साथ ही उन्होंने मजलिस पार्टी से भी कहा कि वो भी आगे आए और अपनी जानिब से इनके लिए कुछ करें। पेश है इस खुसूस में तेलंगाना असेंबली के अकबरुद्दीन अवैसी और केटीआर के ख्यालात के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com। 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाकया पेश आया, और वो वाकया ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मार दी। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है। और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वो सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की और अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है। और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो यह नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ
2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बेवा बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे, और आपके इस इकदाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इकदाम की सताइश भी। And I stand with my friend Akbar Owaisi in expressing wholehearted condolences to that family, sir. इस जगह को आप पेपर में जो पढ़ा था सर अकबर साहब, बहुत बुरा लगा, बहुत ही గిరో దిగజారిన చండాలపు రాజకీయం అధ్యక్ష ఇది మంచిది కాదు. డెఫినెట్ గా ఐ అష్యూర్ యూ సర్, యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఎ లెటర్. ద లేడీ హూ ఇస్ నౌ అ విడో अनफॉर्चुनेटली we will ensure that an employment is provided immediately. मैं कल ऑर्डर मैं दे देता हूं 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC HMDA या QQSUDA कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार मैं दे देता हूं. साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे. आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे. साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक घर भी दिला देंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज अमन और भाईचारा तेलंगाना में बरकरार है, जो आज तेलंगाना की माहौल है, गंगा जमुना तहजीब जिसको हम बोलते हैं बार बार, जहां आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आज मजहब के नाम पे सियासत करना जो है ये बहुत गिरौनी हरकत है. ये अच्छी बात नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली हमारी जनरेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है. उम्मीद करता हूं दैट विजडम विल प्रिवेल, दिस कंट्री विल कम टू इट्स सेंसेस, दिस सिटी एंड दिस स्टेट will continue to remain in the hands of a gentleman like KCR who has ensured communal harmony thoroughly. Please give me a letter with all the details. I assure you, I will deliver on the promise tomorrow, and I will make sure that together we will keep up the communal harmony in this state and in this city, and will become a misal to the entire country. Thank you, sir. कैसी लगी आपको वीडियो? यार मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, और इसमें जो स्टेटमेंट या वैसी साहब के साथ कोई और था, भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जिसे ही कुछ बोला तो उस बंदे ने इतनी सपोर्ट की. हालांकि वो नॉन मुस्लिम था, लेकिन उसने मुस्लिम लड़की के लिए, एक ही लड़की के लिए 2-2 लाख फ्लैट का, उसने कहा कि कल ही आप आना तो उसके लिए फ्लैट के लिए कुछ करेंगे, बेड्स वगैरह के लिए. तो ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमें अपनी जात या पात पे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, उससे कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमें सोसाइटी को रखना है, एक होके रहना है. तो ऐसे लोग अभी भी हैं. कुछ लोगों की वजह से इंडिया हो, पाकिस्तान हो, भाई हम बदनाम क्यों हैं? हम क्यों करते हैं? हमारी सोसाइटी के अंदर हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हम एक ही हैं. तो हमें मिलके रहना चाहिए और मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए. तो हमेशा हमारी सोच यही रहे. कुछ घटिया जो लोग होते हैं उनकी वजह से ये सोसाइटी ऐसे खराब होती है. किसी के बच्चे बेरोजगार, तो किसी की बीवियां, किसी के वालिदैन. तो मेहरबानी करके इस चीज को रोके, इस चीज के बारे में उठे और ऐसे बंदों के पीछे लगे जो इंडिया को सबसे ऊपर रखने के चक्कर में इंडिया को किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं. उनका किसी सोसाइटी से, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है. अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उनके जो भाई हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी भाई, ये बहुत बंदे ग्रेट है. और कुछ ऐसे और भी हैं, तो इनको हमें फॉलो करना चाहिए. और ये सिर्फ इंडिया का सोचते हैं, ना कि ये सिर्फ मुस्लिम का सोचते हैं. वो ये वही बात करते हैं जैसे कि हिंदू के लिए वैसे ही मुस्लिम के लिए. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझे राय दीजिएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि कैसा लगा मेरा रिएक्शन, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे कैसी बनानी चाहिए, तो ये मुझे जरूर बताना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे. तो चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.